हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे थे PYQ सीरीज़ जो है यूपी लेखपाल 2026 और अन्य एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए SSC CGL हो गया आपका और भी अन्य एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और राडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है कि इसमें चीज़ें आपको जो है डेटा मिलेगा, ठीक ना, और डेटा के साथ साथ उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक ना, उसका जो है गणना करना पड़ेगा। और उसमें क्या होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, फास्ट भी होना चाहिए। ठीक ना, मतलब ये फास्ट का मतलब ये कि एक साथ जो है ढेर सारे ऑपरेशन उसको करने हैं और बहुत बहुत मतलब स्पीड में करने हैं। कैसे करने हैं, स्पीड में उसको करना है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक, ये हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, एनालॉग हो गया और डिजिटल, इन दोनों को जो है मिक्स करके जो है इन दोनों को मिक्स करके जो है हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किसका उदाहरण है। ठीक ना, आप समझिए कि जो स्पीडोमीटर होता है ना, ऐसे करके एक कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे काटा होता है, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, जो स्पीड आपका जो है मीज़र करता है ना, कुछ इस तरीके से स्पीड मीज़र करता रहता है, उसी को बोला जाता है स्पीडोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पीडोमीटर बोला जाता है, स्पीडोमीटर बोला जाता है। ठीक, ये किसका है, आप देखिए एनालॉग का मतलब ये है कि जिसमें एक कोई नीडल लगी होती है, क्या लगी होती है, नीडल लगी होती है, जिसमें सुई लगी होती है, उसको हमेशा क्या बोलेंगे, एनालॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनालॉग बोलेंगे। और ये फिजिकल क्वांटिटी को जो है मेज़र करती है, किसको करती है, फिजिकल क्वांटिटी को कर लेती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने के लिए संबंधित। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए एनालॉग भी आ गया और डिजिटल भी आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था इसके लिए आपको, हाइब्रिड कंप्यूटर, तो आंसर हो जाएगा हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग बड़े संस्थानों और सरकारी एजेंसियों द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए जो डेटा होते हैं, ठीक ना, वो जो डेटा होते हैं वो एक जगह पे स्टोर होते रहते हैं। ठीक ना, एक जगह पे स्टोर होते रहते हैं। ठीक, और उन चीज़ों को क्या बोला जाता है, मेन फ्रेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेन फ्रेम बोला जाता है। ठीक ना, इनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बिग होता है। ठीक है, और वहाँ पे ढेर सारे जो है डेटा रिसीवर लगे होते हैं, वो डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेन फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। ठीक ना, बिग आयरन का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा। ठीक ना, क्या, बहुत बड़ा। ठीक है, और बहुत बड़ा कौन सा है, आपका मेन फ्रेम है। कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मेन फ्रेम हो गया। ठीक, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है PDP-8 हो गया। ठीक है, और दूसरा एनियाक है, तीसरा यूनिवैक है, चौथा क्या है, एडवैक है। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PDP-8 हो जाएगा। ठीक है, इसी को जो है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC ने जो है 1965 में बनाया था। कब बनाया था, 1965 में। किसने बनाया था, DEC ने बनाया था, जिसका फुल नेम क्या है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक ना, 1965 में जो है DEC ने जो है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो है PDP-8 जो है बनाया था। ठीक है, ये जो है क्या था, ये छोटा और सस्ता कंप्यूटर था। ठीक है, और इसे स्कूल, लैब और छोटे बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता था। इसी से जो है मिनी कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी कौन सी होती है। ठीक, 3 बेसिक कैटेगरी कौन सी होती है भाई, देखिए सबसे पहला क्या है, आप इन करेंगे किसी चीज़ को, तो इन करेंगे तो मतलब क्या बन गया, आपका इनपुट बन गया। ठीक है, अब जब किसी चीज़ को इन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग हो जाएगा। जब प्रोसेसिंग हो जाएगा तो चीज़ें निकल करके आएंगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। ठीक, तो अब इसमें देखिए है ही नहीं तो ये कट गया। अब इसमें देखिए इनपुट आउटपुट है
ठीक है। इनपुट आउटपुट है तो ये ऑप्शन में भी रखिए। फिर यहाँ सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज है, सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकंड नहीं, तो इनपुट आउटपुट है तो ये आपका हो गया। ठीक, अब देखिए एक और चीज़, जब कोई चीज़ इन हो रही है और आउट हो रही है, ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए स्टोर करने के लिए। तो स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज बोल सकते हैं। सिस्टम यूनिट का मतलब आपका ये हो गया जो प्रोसेस कर रहा है, ठीक ना, जो प्रोसेस कर रहा है सिस्टम यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इस समय जो है सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, जो छोटे होते हैं, ठीक ना, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, मतलब कि साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? माइक्रो कंप्यूटर के ये जो है विभिन्न प्रकार होते हैं। डेस्कटॉप का भी यूज करते हैं, लैपटॉप का भी, टैबलेट का भी, स्मार्टफोन, इस वजह से जो है ये सबसे ज़्यादा यूज करने वाला कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा आसानी से ले जाने योग्य? तो पोर्टेबल मतलब कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे पोर्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो किसको? सुपर कंप्यूटर ले ही नहीं जा सकते, बहुत बड़ा है। मिनी कंप्यूटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, ठीक, और लैपटॉप है तो लैपटॉप है, ठीक है ना, इसको आराम से इजीली कहीं से भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में उतारा था? ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उससे पहले हम लोग जो है ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हेवलेट पैकर्ड, दूसरा एप्सन है, तीसरा लैपलिंक ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक है, चौथा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एप्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्सन ने जो है सबसे पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो है मार्केट में उतारा था। वो जो पहला लैपटॉप कंप्यूटर था वो क्या था? इप्सन इप्सन HX20। ठीक, एप्सन HX20 था, जिसे जो है सीको एप्सन ने 1981 में लॉन्च किया था। 1981 में जो है सीको एप्सन ने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थिंकपैड लैपटॉप किस कंपनी से संबंधित है? थिंकपैड लैपटॉप जो है आपका ये जो है ऑप्शन है आपका HP, TCS, इन्फोसिस, IBM। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? IBM हो जाएगा। ठीक, जो थिंकपैड है इस सीरीज की शुरुआत जो है IBM ने ही की थी। उसके बाद जो है 2005 में लेनोवो ने IBM का जो है PC बिजनेस खरीद लिया। तब से जो है थिंकपैड लेनोवो का जो है ब्रांड बन गया था। ठीक ना, 2005 से ये जो थिंकपैड है, ठीक ना, इसको जो है लेनोवो ने जो है परचेज कर लिया था। तब से जो है ये लेनोवो का जो है ब्रांड बन गया थिंकपैड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टेबल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टेबल पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जिसे गोद में रखकर उपयोग किया जा सकता है क्या कहलाता है? उसे बोला जाता है नोटबुक कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द लैपटॉप और पामटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं? ये किस में होते हैं? मोबाइल फ़ोन नहीं, कंप्यूटर, यस कंप्यूटर में के रूप में ये जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, मैग्नेटोस मशीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये आपको जो है बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, यह एप्पल का एक उत्पाद है। यस, मैग्नेटोस जो है एप्पल का एक उत्पाद है। ठीक है, इसे 1972 में विकसित किया गया है। ठीक है, ये जो है आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। मैकिन्टोश कंप्यूटर को जो है एप्पल इंक ने जो है 1984 में लॉन्च किया था। कब किया था? 1984 में जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, ये जो 1972 है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 1984 हो जाएगा। ठीक है, 1984 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो पहला जो है ट्रू हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो केवल वन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर मॉडल शब्द कंप्यूटर की किस श्रेणी से संबंधित है? पहला क्या है आपका? डेस्कटॉप कंप्यूटर, PDA, लैपटॉप, पामटॉप। तो आपका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऐसा? क्योंकि जो है इसमें जो है इसके पास क्या होता है? एक CPU होता है। ठीक ना, CPU होता है और वो क्या होता है? टावर के जैसे क्या होता है? कुछ इस तरीके से खड़ा होता है। ठीक ना, ठीक,
ठीक, कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये जो है CPU होता है आपका, ठीक है, ये सिस्टम के बगल में कुछ इस तरीके से जो है रखा होता है, जैसे एक टावर जो है ऐसे कुछ इस तरीके से रखा होता है, उसी तरीके से ये भी रखा होता है, और इसमें स्पेस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, स्पेस भी क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक, इस वजह से इसको जो है बोला जाता है टावर मॉडल बोला जाता है। ठीक, तो वो क्या होता है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि इसी में जो है CPU अलग से रखा होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है टावर मॉडल बोला जाता है। नेक्स्ट है PC शब्द का अर्थ क्या है। PC शब्द का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। तो आपका CPU होता है, रैम होता है, रोम होता है, USB नहीं होता, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो है PC बोला जाता है। PC मतलब क्या हो गया आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया, क्या हो गया पर्सनल कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PCXT का आशय क्या है। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी PCXT का जो है फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है IBM का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर करके कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। भारत में 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले पहले पर्सनल कंप्यूटर को किस कंपनी ने पेश किया था। पहला ऑप्शन आपका है इन्फोसिस टेक्नोलॉजी ने, उसके बाद फिर क्या है आपके पास विप्रो है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपके पास, आपका आंसर हो जाएगा HCL इन्फो सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, किसने, HCL इन्फो सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जो है जुलाई 2007 में कब किया था, जुलाई 2007 में जो है इसे लॉन्च किया था। और जो है जो इस तरीके के कंप्यूटर ने उसके मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि पहला तो यही होगा कि ये जो है 16 जुलाई 2007 को जो है पेश किया गया था। दूसरा, इसको किस कंपनी ने पेश किया था, HCL इन्फो सिस्टम ने किया था। इसका जो है लक्ष्य था क्या था, यह मुख्य रूप से डिज़ाइनिंग और एनिमेशन प्रोफेशनल के लिए जो है तैयार किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है 10 टाइम्स जो है अधिक स्टोरेज कैपेसिटी भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक किस कंपनी द्वारा बनाया गया पर्सनल कंप्यूटर। ठीक ना, आप सबको पता होगा मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था, एप्पल का है। ये किसका है, एप्पल का है। ठीक, आपका आंसर एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। डेस्कटॉप होता है, पॉमटॉम होता है, लैपटॉप होता है, लेकिन मेन फ्रेम नहीं होता, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी प्रणालियाँ हैं जिन्हें जटिल वैज्ञानिक और औद्योगिक समस्याओं के समाधान हेतु डिज़ाइन किया गया है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर नहीं, माइक्रो नहीं, मेन फ्रेम नहीं, आपका आंसर हो जाएगा डी, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि जटिल वैज्ञानिक कैलकुलेशन आपको करना, मतलब जो बहुत फास्ट हो, तो वो क्या है आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं। देखिए, नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करने वाले, जब नेटवर्क की बात आ जाएगी, किसकी बात आ जाएगी, नेटवर्क की बात आ जाएगी, तो वहाँ पे यूज हम लोग किसका करेंगे, सर्वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सर्वर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के जनक किसको बोला जाता है, डॉक्टर विजय भाटकर साहब को, डॉक्टर विजय भाटकर साहब को जो है कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम किसका उदाहरण है। अपने यहाँ परम क्या है, सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। जो ऑप्शन दिया गया है आपका कौन सा है, वेनेगेज है, ऑन सेप है, वन सेप है, पिक्सर है, परम UA2 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परम UA2 हो जाएगा। ठीक, और आपको कमेंट बॉक्स में जा करके, कमेंट में जा करके आपको ये बताना है इंडिया का भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक ना, सुपर कंप्यूटर कौन सा। ठीक, और इस समय जो लेटेस्ट में इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर चल रहा है वो कौन सा है, उसका क्या नाम है, इसको बताना है। दो चीज़ को आपको कमेंट में जा करके बताना है। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक का जो PYQ होगा उस पर उसको जो है करते हुए देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज यहीं लेते हैं विदा। ओके।
थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।